आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 रीजंस जो पुलिस ऑफिशियल्स यूज़ करते हैं एफआईआर को रजिस्टर करने में, रिफ्यूज़ करने में। तो इनमें से यदि कोई भी रीज़न आपके सामने पुलिस ऑफिशियल देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये रीज़न वैलिड नहीं है और एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है, घटना से मेरा मतलब है कोई भी क्राइम, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कोई और ऑफेंस हो, यदि कोई भी ऑफेंस किसी के साथ हुआ है तो ऐसे में जो भी कंप्लेनेंट है, जो भी विक्टिम है, वो जाता है पुलिस में अपनी कंप्लेंट लेकर के ताकि वो एफआईआर दर्ज करा सके। ऐसे में पुलिस वाले उसको बहुत सारे रीजंस देते हैं, एक्सक्यूजेज देते हैं और मना कर देते हैं कि आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती है। वो एफआईआर ना रजिस्टर करने के बहुत सारे रीजन बताते हैं। तब कंप्लेनेंट जो विक्टिम है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, वो भी सोच में पड़ जाता है कि करें तो क्या करें, अब एफआईआर तो रजिस्टर हो नहीं रही है। लेकिन क्या वो पुलिस वालों के रीजंस जो हैं वो वैलिड हैं? क्या ऐसा कोई रीज़न है जिस वजह से पुलिस वाले एफआईआर को रजिस्टर करने से मना कर सकते हैं? आज हम बात करेंगे वो 5 रीजंस जो पुलिस वाले आमतौर पर यूज़ करते हैं एफआईआर को रिफ्यूज़ करने में। एफआईआर जब भी वो रिफ्यूज़ करेंगे तो इनमें से वो 5 रीजन देंगे ताकि आपकी एफआईआर रजिस्टर ना हो। तो चलिए देखते हैं क्या है वो 5 रीजंस। दोस्तों, यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर अपनी लीगल समस्या भेज सकते हैं ताकि मैं उसका आपको एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बता सकूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला रीज़न जो पुलिस वाले देते हैं जब भी वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं वो है कि आपने डिले कर दिया पुलिस स्टेशन में आने में। यानी कि आपकी कंप्लेंट जब आप लेके आए हैं और जो एक्चुअल इंसिडेंट हुआ है उसमें काफ़ी टाइम निकल चुका है, तो ये डिले हो सकता है कि कुछ घंटों का हो या कुछ दिनों का हो, और हो सकता है कि कुछ ज़्यादा टाइम यानी कि हफ्तों महीनों का भी डिले हो सकता है। जो डिले है उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यदि आप पुलिस वालों को एक्सप्लेन करते हैं डिले और अपनी कंप्लेंट में भी उसको एक्सप्लेन करते हैं तो उसको एक जेन्युइन रीज़न माना जाएगा कि किस वजह से आपकी डिले हुई है। लेकिन यदि डिले को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका आपको हर्जाना जब कोर्ट में केस चलेगा तब आपको शायद भुगतना पड़ सकता है। लेकिन पुलिस वालों की ये ड्यूटी है कि चाहे डिले हो चाहे ना हो, लेकिन उन्होंने यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो ऐसे में उनको एफआईआर रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। तो यदि कोई भी पुलिस वाला आपको कहता है कि आपने अपनी कंप्लेंट को लाने में डिले कर दिया है तो आप उसको ये सब चीज़ें समझा सकते हैं कि वो उनके दायरे में नहीं आती है चीज़। यदि कोई चीज़ डिले के ऊपर है तो वो कोर्ट में देखी जाएगी, लेकिन उनको नहीं देखनी है ये चीज़, उनको सिर्फ एफआईआर को रजिस्टर करना है। इसके बाद दूसरा रीज़न जो पुलिस वाले देते हैं वो है ऑल्टरनेट रेमेडी। यानी कि आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडी है, आप किसी और फॉरम में जाके अपनी कंप्लेंट दीजिए, चाहे वो सिविल कोर्ट हो चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट हो। देखिए, इसके लिए आपको अपनी कंप्लेंट्स और अपने तथ्यों को भी ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कई बार वाकई में ही कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो कि सिविल मैटर होते हैं। अब उदाहरण के तौर पे यदि आपको मैं बताऊं तो जैसे कि रेंट का मैटर है तो लैंडलॉर्ड टेनेंट का मैटर है, जो कि अगर टेनेंट लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दे रहा या खाली नहीं कर रहा, ऐसे में यदि लैंडलॉर्ड उसको एक क्रिमिनल रूप दे करके एफआईआर करवाना चाहता है तो पुलिस वाले वाकई में एफआईआर नहीं करेंगे। वो उसकी सुन ज़रूर लेंगे लेकिन एफआईआर नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस वालों को भी पता है कि ये मैटर जो है सिविल मैटर है और सिविल कोर्ट में ही जाके इसकी रेमेडी हो सकती है। हाँ, लेकिन यदि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई भी हाथापाई हुई है जिसमें कि कोई क्राइम नज़र आ रहा है, चाहे वो आईपीसी का कोई भी क्राइम हो, आईपीसी का कोई भी सेक्शन हो, ऐसे में यदि आप कंप्लेंट देते हैं तो उनको रजिस्टर करनी पड़ेगी। ऐसे में वो नहीं कह सकते हैं कि ये सिविल मैटर है। तो जो पुलिस वालों का ये ऑल्टरनेट रेमेडी का जो एक्सक्यूज़ है, ये आपको भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि आपका मैटर कहीं प्योरली सिविल तो नहीं है। अगर प्योरली सिविल नहीं है और कोई भी आईपीसी की धारा लग सकती है उसमें, तो आप उनको कह सकते हैं कि मैंने अगर ऑल्टरनेट रेमेडी लेनी है तो मैं ले लूँगा, मेरे को सिविल कोर्ट में केस करना है तो मैं करूँगा, लेकिन आप भी मेरी एफआईआर रजिस्टर कीजिए, क्योंकि दूसरी पार्टी ने मेरे ऊपर ये ऑफेंस किया है, मेरे ऊपर ये अटैक किया है, मुझे इतनी चोट आई है। तो ऐसे में उनकी एफआईआर रजिस्टर करनी बनती है। इसके बाद हम अपने थर्ड पॉइंट पर आते हैं जिस वजह से वो एफआईआर को मना कर देते हैं, वो कि आपके पास क्या प्रूफ है। व्हाट प्रूफ डू यू हैव? क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, क्या आपके पास कोई विटनेस है जिस वजह से हम आपकी एफआईआर रजिस्टर करें?
देखिए ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आपकी कंप्लेंट देना ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपकी स्टेटमेंट है वो। तो ऐसे में क्योंकि साइन करेंगे आप उसको, तो ऐसे में पुलिस वालों को एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। यदि आपके पास कोई भी तरह का प्रूफ है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री है, चाहे वो कोई वीडियो है, ऑडियो है, कोई विटनेस है, तो किसी भी तरह का कोई प्रूफ यदि आपके पास है एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट, तो ऐसे में वो आपने उस टाइम पे उनको ज़रूर देना है, ज़रूर दिखाना है। लेकिन यदि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो भी ऐसे में वो आपकी एफआईआर को रजिस्टर करने में मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी कंप्लेंट दी है, साइन किए हैं और उस कंप्लेंट में कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। साथ ही यदि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन्वेस्टिगेशन करें और एविडेंस कलेक्ट करें, तो ये पुलिस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। लेकिन ये कहीं भी नहीं है कि वो एफआईआर को रजिस्टर करने से मना कर सकते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, जो कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर है। वो ये कहते हैं कि राइट योर ओन कंप्लेंट हेयर इन द पुलिस स्टेशन इटसेल्फ, यानी कि आप अपनी कंप्लेंट जो भी आपने देनी है वो आप पुलिस स्टेशन में ही लिखें। देखिए बहुत बारी ऐसा होता है कि जब भी कोई क्राइम होता है, इंसिडेंट होता है, तो ऐसे में जो भी कंप्लेनेंट है, विक्टिम है, वो अपने एडवोकेट की सलाह लेता है। तो ऐसे में हो सकता है कि एडवोकेट से या तो वो अपनी कंप्लेंट ही ड्राफ्ट करवा ले, जिसमें कि वो सारे फैक्ट्स जो भी बताता है वो सारे कवर होते हैं, और एडवोकेट उनको लीगली देख लेता है कि हाँ कंप्लेंट ठीक है, फैक्ट्स के हिसाब से है, और इस कंप्लेंट पर यदि एफआईआर होती है तो सज़ा होने के चांसेस पूरे हैं। ऐसे में यदि वो ड्राफ्टेड कंप्लेंट को लेकर के वहाँ जाता है और उसको वहाँ पे वो मना कर देते हैं कि वो ड्राफ्टेड कंप्लेंट नहीं लेंगे, यहीं बैठ के लिखना है, तो आप उनको समझा सकते हैं कि ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि वहीं बैठकर ही लिखनी है। यदि कंप्लेनेंट ने अपने घर में बैठकर भी वो कंप्लेंट लिखी है तो भी वो मान्य होगी, क्योंकि वो खुद देने जा रहा है और साथ में उसके सिग्नेचर भी हैं। ये जान करके पुलिस वाले करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप वहाँ पे जाके जब लिखेंगे तो घबरा जाएंगे, और उस घबराहट में आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिस कर देंगे जो कि केस को हल्का कर देंगी, केस में आपको नुकसान करेंगी। तो इसलिए ये कोई कंपल्शन नहीं है। तो आप अपना स्टैंड रखिए कि आप जो हैं ड्राफ्टेड कंप्लेंट ही देंगे, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। हाँ, यदि आपको लगता है कि नहीं ऐसे में बात नहीं बन सकती है तो आप अपने मेन पॉइंट्स याद करके जाइए, क्योंकि देखिए इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तो आपको इंसिडेंट के सारे पॉइंट्स याद भी होने चाहिए, फैक्ट्स आपको सारे याद होने चाहिए। अपने लॉयर से आप अपने लीगल पॉइंट्स पूछ लीजिए कि हाँ अभी लीगली यदि कोई पॉइंट लिखवाना है तो उसमें क्या चीज़ हमने मिस नहीं करनी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, लेकिन पुलिस वाले आपको इस ग्राउंड पर एफआईआर रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने फिफ्थ और लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है एक्नॉलेजमेंट का, यानी कि रसीद का। जब भी आपने कंप्लेंट लेकर के जाएंगे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, जब भी आप अपनी कंप्लेंट को सबमिट करेंगे तो आपने उसकी एक्नॉलेजमेंट ज़रूर लेनी है, रसीद ज़रूर लेनी है। और सबसे सिंपल तरीका है रसीद लेने का कि आप उस कंप्लेंट की फ़ोटोकॉपी लेकर के जाइए और फ़ोटोकॉपी के ऊपर उनकी रिसीविंग सिग्नेचर और डॉकेट नंबर यानी कि सीरियल नंबर जो भी उन्होंने रिसीव किया है वो आप ज़रूर लिखवाइए, तभी आपकी कंप्लेंट देनी सक्सेसफुल होगी। क्योंकि यदि आपके पास डॉकेट नंबर ही नहीं होगा, रिसीविंग ही नहीं होगी, तो इट मीन्स कहीं भी कोई प्रूफ नहीं है कि आपने उनको कोई कंप्लेंट दी है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप कंप्लेंट लेकर के जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट छोड़ दो, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप हफ्ते बाद आना, आप अपडेट ले लेना हफ्ते बाद आकर के। लेकिन तब तक हो सकता है कि वो पुलिस वाले दूसरी पार्टी से मिल करके आपके ऊपर काउंटर केस कर दें, या हो सकता है कि वो कोई एक्शन ही ना लें, या हो सकता है कि आप जब जाओ तो वहाँ पे वो कहें कि हमारे पास तो कंप्लेंट ही नहीं आई है। फिर भी यदि आपको वो कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे हैं, रसीद नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आपने तुरंत ही जो भी थाना है, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ की ईमेल आईडी खोल करके उनको ईमेल कर देनी है अपने फ़ोन से ही। ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप बाय पोस्ट भी अपनी कंप्लेंट भिजवा सकते हैं पुलिस थाने में या सुपीरियर पुलिस ऑफिशियल्स को, ताकि एक रिकॉर्ड आपका रहे। आपने जब भी भेजनी है बाय पोस्ट तो आपने रजिस्टर्ड पोस्ट भेजनी है और उसकी रसीद हमेशा अपने पास रखनी है। तो ये 5 रीज़न हैं जिस वजह से पुलिस ऑफिशियल्स कोशिश करते हैं कि वो एफआईआर को रजिस्टर ना करें, और जो भी बात है वो कंप्लेनेंट के ऊपर ही डाल दें कि उसकी ही गलती थी जिस वजह से
अब एफआईआर नहीं हो सकती है। लेकिन यदि इन पांचों में से कोई भी रीज़न है तो ऐसे में एफआईआर रजिस्टर हो सकती है और ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको अब अपनी एफआईआर रजिस्टर कराने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप सभी को ये नॉलेज प्रोवाइड करें ताकि आपके आसपास आप सभी लोगों को ये पता लगे कि जो भी एक्सक्यूज़ पुलिस वाले देते हैं इस टाइप के वो वैलिड नहीं हैं और कानूनी तौर पर उनको ये ड्यूटी बनती है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसकी उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करनी ही करनी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।